भाई यार कुछ लोग होते हैं ना, जो कोई संख्या देखते हैं, देखते ही बता देते हैं डायरेक्ट 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर वो 144 हम लिख दे रहे हैं तो वो लड़का देखेगा, कहेगा भाई ये तो 2 से कट जाएगा, तुरंत फिर अगले सेकंड बता देगा भाई ये 3 से भी कट जाएगा, भाई 4 से भी कट जाएगा। आप सोचने लगोगे यार कैसे बता दे रहा है दिमाग में कि 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। इसमें हम विभाज्यता का नियम यानी वही काटने का नियम कि संख्याएं 2 से कैसे काटते हैं, 3 से कैसे कट जाती हैं, डायरेक्ट पहचान लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देर किए। दोस्तों सबसे पहले आता है 2 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का मतलब होता है वही भाग देने का नियम, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा ये जांचने का नियम। ठीक है, तो देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, ठीक है, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब मान लीजिए कोई संख्या 144 से ले लें हम लोग, तो 144 लिखा गया है ना, तो सबसे पहले इकाई यही होता है सबसे किनारे वाला। तो इसके स्थान पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई आ जाए तब तो 2 से विभाजित होगा। तो देखिए यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 में से 4 आ गया है ना, यानी वो बंदा देखा होगा डायरेक्ट बता दिया होगा। अब भाई तुम लोग जान गए ना, जाके कहना मुझे भी पता चल गया, भाव मार रहे थे तुम। ठीक है, चलिए 2 से इकाई के स्थान पे देखेंगे। अब कोई और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि 36, 30, 3630, तो इकाई देखिए 2 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो यहाँ इकाई का स्थान पे 0 है, बल्कि 0, 2, 4, 6, 8 रहना चाहिए, इनमें से कोई एक रहना चाहिए। तो यहाँ 0 है यानी कि 2 से विभाजित है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे इसमें अगर 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 72, 72 दूनी 144, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। ठीक है, तो 72 आ जाएगा, यानी कि ये जो है पूर्ण संख्या में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ 2 का आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं 3 की तरफ। अब देखिए 3 से विभाज्यता का क्या नियम होता है। तो यदि संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। 144 वाला मैंने आपको बोला है ना कि 3 से विभाजित है, तो मान लीजिए 144 को एक संख्या लिखी गई है। ठीक है, तो ये जांचना है कि 3 से कट जाएगा कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आप इन सभी अंकों को जोड़ लीजिए। देखिए 4, 4, 1 है ना, सभी को जोड़ लीजिए। 4 + 4 + 1, 4, 4, 8, 1, 9 आ गया। अब इस 9 में 3 से अगर भाग देते हैं तो अगर यह 3 के पहाड़ा में आता है भाई, अब कुछ बात है, 3 तरीके 9, 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि ये जो संख्या हो जाएगी ये 3 से पूर्णतः कट जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी संख्या दी रहेगी उसके सभी अंकों को जोड़ लेंगे, फिर उसमें 3 से भाग देंगे। अगर वह पूरी तरह से कट जाता है तब ये जो टोटल वाली संख्या होगी, मतलब ये वाली संख्या, वो भी पूरी तरह से 3 से कट जाएगी। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 891, ठीक है, 891, इसको देख के डायरेक्ट बताना है कि 3 से कटेगा कि नहीं, यानी कि 3 से इसमें पूरा पूरा भाग चल जाएगा कि नहीं। तो क्या करना है, सबसे पहले जितनी भी संख्या है, 8 है, 9 है, 1 है, सबको जोड़ लीजिए। 8 + 9 + 1, ठीक है, तो 9, 1, 10, 8, 18 आ गया। ठीक है, तो जब 18 आ गया तो 2 अंक अब चाह रहे हैं कि और छोटा कर लें, तो इन दोनों को भी आपस में जोड़ लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 + 8 यानी कि 9। ठीक है, तो अब 9 में भाग देंगे 3 से तो पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि ये जो संख्या है वो पूरी तरह से 3 से विभाजित है। बस सिंपल है, जितने अंक दिए हैं सबको जोड़ करके देखना, अगर 3 से कट जा रहा है तो ये जो टोटल वाली संख्या होगी ये भी 3 से कट जाएगी। सिंपल। चलिए बढ़ते हैं 4 से विभाज्यता के नियम पर। 4 से विभाज्यता का क्या नियम है, इसको देखिए। यदि किसी संख्या के दहाई व इकाई से बनी नई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह संपूर्ण संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ी संख्या दे दी गई है 2, 8, 9, 4, 0, ठीक है, तो इसमें इकाई कौन होगा, इकाई सबसे किनारे वाला होता है, फिर इसके बाद ये वाला होता है दहाई। ठीक है, तो ये हो गया दहाई, ये हो गया इकाई। तो इन दोनों को लेकर के अगर एक संख्या बनाएं तो 40 बन जाएगा दहाई और इकाई से। तो अगर 40 में 4 से पूरी तरह से भाग चला जा रहा है तब तो ये पूरी संख्या जो होगी वो 4 से विभाजित होगी। तो 40 में भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि पूरी तरह से विभाजित है, यानी कि ये जो पूरी संख्या होगी वो पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाएगी। अब एक उदाहरण और ले लीजिए। मान लीजिए कि 9, 8, 7, 6, 5, 2, 4 इतनी बड़ी संख्या है। तो कुछ नहीं करना है, 4 से विभाज्यता के लिए सबसे पहले इकाई देखिए और दहाई देखिए, इन दोनों से एक संख्या बनाइए। क्या बन गया, 24 बन गया। अब 24 में 4 से भाग दीजिए, 6 चौक 24, कट जा रहा है 24, यानी कि ये जो पूरी संख्या होगी 4 से विभाजित होगी। सिंपल, कितना ही बड़ी संख्या रहे, आगे तो हमें मतलब ही नहीं है, सिर्फ इकाई और दहाई से मतलब है। अगर ये इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से कट जा रही है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। चलिए बढ़ते हैं 5 वाले की तरफ। 5 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 0 और या 5 हो
जीरो हो या 5 हो, ठीक है, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 1225 इकाई के स्थान पे देखेंगे 5 से विभाज्यता के लिए, तो यहाँ 5 है, 0 और 5 में से कोई होना चाहिए, तो 5 है यानी कि 5 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि 5 से भाग देंगे तो शेष कुछ नहीं बचेगा, पूर्ण संख्या में कट जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए 1220 या फिर कुछ और बढ़ा लीजिए, इतनी बड़ी संख्या है, तो इकाई के स्थान पे बस हमको देखना है, अगर 0 और 5 में से कोई है तो 5 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ 0 है यानी कि 5 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अगला है 6 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो ये नियम क्या है, जो संख्या 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 2 से नियम होता है, वो तो पढ़े ही हैं आप लोग, 3 से भी पढ़ ही चुके हैं। तो कोई संख्या दी गई है, उसको 2 और 3 से देखना पूर्णतः विभाजित हो जा रही है कि नहीं, तो वह 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। मान लीजिए 144 वाला ये हम लोग ले रहे हैं, तो देखिए 2 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई होना चाहिए, तो यहाँ पर 4 है यानी कि 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब फिर 3 से कैसे देखेंगे कि विभाजित है कि नहीं, तो देखिए अंकों को सभी जोड़ लीजिए, 1 + 4 + 4, 4 4 8 1 9 आ जा रहा है, और 9 में 3 से भाग देंगे तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा, यानी कि 3 से भी विभाजित है, ठीक है। तो ये जो संख्या है 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो जब ऐसा कंडीशन हो कि 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। शायद ये ना 6 बराबर होता नहीं है 2 × 3, इसी के आधार पर कुछ बनाया गया है ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब चलिए 8 वाले की तरफ बढ़ते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम, ये नियम है कि यदि दी गई किसी संख्या के सैकड़े, दहाई व इकाई के अंकों से बनी नई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 96880, तो क्या देखना है, ये 8 से विभाजित है कि नहीं, यही हम लोगों को देखना है। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले सैकड़े वाला देखिए, यही होता है, इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा। सैकड़ा, दहाई और इकाई ये तीनों लेंगे शुरू के, ठीक है। इनसे जो संख्या बन रही है 880, ठीक है, उसमें 8 से अगर भाग दे रहे हैं और पूरी तरह से वो कट जा रहा है, तब तो ये जो टोटल वाली संख्या होगी, पूरी संख्या होगी, वो 8 से कट जाएगी। तो इसमें भाग देके देखिए, 8 × 8 8 × 8 और 0 है, उतर जाएगा, यानी कि 880 में जब 8 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा, यानी पूरी तरह से भाग चला जा रहा है, कहने का मतलब है। तो यानी कि ये जो बड़ी वाली संख्या है इसमें भी पूरी तरह से भाग चला जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अच्छा सा। मान लीजिए कि कोई संख्या है 967542248, इतनी बड़ी संख्या है, हमको चेक करना है कि 8 से कटेगा कि नहीं। तो क्या करना है, बस इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों अंक लीजिए, ठीक है। अब इसमें जो ये संख्या बन रहा है 248 बन रहा है ना, 8 से भाग दे दीजिए। अब इसमें अगर कट जाता है ये संख्या पूरी तरह से, तब तो ये इतनी बड़ी संख्या पूरी तरह से 8 से कट जाएगी। तो भाग देके देखिए, 248 में भाग देंगे 8 से, तो 8 × 3 = 24 कट गया, 8 उतारेंगे, 8 × 8 कट गया, 31 बार में पूरी तरह से कट गया, शेष नहीं आया, ठीक है। यानी कि जो बड़ी वाली संख्या है ये भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए बढ़ते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 वाला की तरह ही है कि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, जो संख्या दी गई हो। देखिए इतनी बड़ी संख्या दी गई है ना, तो चेक करना है हमको 9 से विभाजित है कि नहीं। तो देखिए सभी अंकों को सबसे पहले जोड़ लीजिए, 9 + 7 + 2 जोड़ लिए, 9 × 7 = 16, 2 = 18। अब इस 18 में 9 से भाग देंगे, अगर यह विभाजित हो जा रहा है 9 से, तब तो ये पूरी संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाएगी। तो भाग देके देख लीजिए, 9 × 2 = 18 विभाजित हो जा रहा है, यानी कि ये जो पूरी संख्या है 9 से विभाजित है। इसी तरह से और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मान लीजिए कि कोई संख्या है 5436, ठीक है, इसको चेक करना है हम लोगों को विभाजित है कि नहीं। तो क्या करना है, सबसे पहले अंकों को जोड़ लीजिए, 5 1 5 है, 4 है, 3 है, 6 है, तो 5 + 4 + 3 + 6, 5 4 9, 9 3 12, 6 18, और 18 तो 9 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये जो पूरी वाली संख्या है ये भी पूर्णतः विभाजित होगी। ये सब काम जब आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो मन में ही हो जाएगा, इतना ईजी है, ठीक है। अब चलिए 10 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। देखिए 10 से विभाज्यता का नियम, तो यदि कोई संख्या दी गई है, इकाई का स्थान देखेंगे, अगर इकाई के स्थान पे 0 आ गया तब तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कि 2880 है, तो इकाई देखेंगे, इकाई के स्थान पे केवल 0 आ जाए तब वो 10 से पूरी तरह से विभाजित होगी।
यानी कि अगर 2880 में 10 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाता है। तो 10 से भाग देने के लिए क्या करते हैं, लास्ट में 0 है 0 0 काट देते हैं, 288 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। 10 से विभाज्यता का नियम यही है कि इकाई के स्थान पर संख्या के 0 होना चाहिए। जैसे हम लोग लिखें 0 इकाई के स्थान पर कोई भी संख्या लिख लीजिए, अगर लास्ट में मान लीजिए 9 6 7 5 लास्ट में 0 तो 10 से कट जाएगा। ठीक है, इकाई के स्थान पे 0 होना चाहिए। अब चलती है, बढ़ते हैं अगले यानी 11 वाले को। 11 से विभाज्यता का नियम देखिए, इकाई स्थान से आरंभ करते हुए सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 1331, कह रहा है इकाई स्थान से आरंभ कीजिए, इकाई स्थान से आरंभ करते हुए सम स्थानों के अंकों का योग। यानी कि इकाई से आरंभ करेंगे, फिर देखेंगे ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। ठीक है, अगर हम इसको पहला स्थान लिखते हैं, इसको दूसरा स्थान लिखते हैं, इसको तीसरा स्थान लिखते हैं, इसको चौथा स्थान लिखते हैं, तो इन सब में जो सम स्थान के अंक हैं, यानी कि 2 सम है 4 सम है, इनका योग यानी कि देखिए सम स्थान के अंकों का योग निकालेंगे तो क्या होगा, ये सम स्थान पे 3 है और फिर 4 वाले पे 1 है, तो यानी कि 3 + 1 यानी कि 4 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग। देखिए विषम के स्थान पर कौन है, 1 है 3 है, पहले और तीसरे स्थान पर 1 और 3 है। ठीक है, तो ये होगा 1 + 3 = 4। ठीक, अब देखिए फिर कह रहा है इनका अंतर। ठीक है, पहले सम स्थानों के अंकों का योग, फिर विषम स्थानों के अंकों का योग निकालेंगे, फिर इनका अंतर निकालेंगे। यानी कि देखिए 4 में से इसको घटाएंगे तो 4 - 4 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो वही कह भी रहा है, या तो 0 आए या तो 11 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी 11 से विभाजित होगी। तो ये जो संख्या क्या होगी, पूरी तरह से विभाजित होगी 11 से। तो देखिए सबसे पहले इकाई से आरंभ करते हुए, इकाई से आरंभ करके गिनेंगे तो ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो जो सम स्थान पे हैं उनको एक साथ जोड़ेंगे, तो दूसरे स्थान पर ये है सम, चौथा स्थान वाला ये है सम। ठीक है, 2 और 4, तो इनको जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो गया। फिर उसके बाद विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ेंगे तो पहला स्थान और तीसरा स्थान विषम स्थान होगा। ठीक है, तो यहाँ 1 3 4। फिर उसके बाद सम वाले में से विषम वाले को घटाएंगे। ठीक है, तो 4 में से 4 को घटा दिए, 0 आ गया। या तो यहाँ 0 आना चाहिए या फिर ऐसी संख्या आना चाहिए जो 11 से विभाजित हो जाए, तब तो ये जो पूरी संख्या है, अगर ऐसा कंडीशन है तब ये पूरी संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाती है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे होंगे आप लोग। एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए मान लीजिए कोई संख्या है 90,321 यानी 90,321, तो इकाई स्थान से आरंभ कीजिए। पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान ये है, तीसरे स्थान पर 3 है, चौथा स्थान ये है, पाँचवां स्थान ये है। तो जो सम स्थान के अंक हैं यानी कि दूसरे स्थान पर, उसको एक साथ पहले जोड़ लीजिए। तो सम वाला ये होगा, 2 4 6 8 10 ये सम होता है। तो दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर ये जो संख्या है उनको आपस में जोड़ लेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, अब फिर विषम स्थान पे देखेंगे तो पहला, तीसरा, पाँचवां ये सब विषम होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15। अगर सम विषम वाला हमारे वीडियो देखे होंगे तो जान रहे होंगे। तो देखिए विषम स्थान पे क्या होगा, 1 है 3 है 9 है। ठीक है, तो जोड़ लीजिए 1 + 3 + 9, तो 9 1 10 3 13। अब देखिए जो बड़ा है उसमें से घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 13 वाला बड़ा है तो 13 में से 2 को घटा लीजिए। अगर ये वाला बड़ा होता तो इसमें से इसको घटाते हैं, तो ये वाला बड़ा है तो इसमें से उसको घटा दीजिए। ठीक है, तो क्या आ रहा है, 11 आ जा रहा है, जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित है। इसलिए ये जो संख्या है ना वो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए इकाई स्थान से आरंभ करते हुए सम स्थान के अंकों को जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद विषम स्थान के अंकों को जोड़ लेंगे। ठीक है, दोनों को घटाएंगे, अगर 0 आ रहा है या 11 से विभाजित होने वाला अंक आ रहा है तब तो वह संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी तरह से मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।